जय श्री कृष्ण। तो विद्यार्थियों, मैंने अब तक आपको श्रीमद् भागवत गीता के 3 श्लोकों के विषय में बताया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से संजय जो है वो पूरी महाभारत के युद्ध का वर्णन करके धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र बड़े गौरपूर्वक उनके वर्णन को सुन रहे हैं। इस क्रम में मैंने आपको अंतिम श्लोक यानी कि तीसरे श्लोक में बताया था, प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में, कि जो दुर्योधन है वे संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं इस वक्त। किससे? आचार्य द्रोण से। आचार्य द्रोण को वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके शिष्यों ने हमारे खिलाफ पूरी सेना को तैयार कर लिया है और आप भी कोई प्रेम नहीं बरसाइएगा, बल्कि युद्ध के समय में सिर्फ युद्ध करिएगा। प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक, चौथे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि सामने कौन कौन से योद्धा हमसे मोर्चा लेने के लिए खड़े हैं। वे बताते हैं अत्र शूरार, यानी यहां बहुत से वीर हैं। और वो कौन कौन से वीर हैं? वे बताते हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर और धनुर्धर मौजूद हैं। वे बताते हैं कि यहाँ पर महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद जैसे महावीर भी मौजूद हैं। उनका जो बताने का जो उद्देश्य है ना, दुर्योधन का, राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को इसलिए बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से मोर्चाबंदी करनी है, कैसे इन लोगों से युद्ध जीतना है, ये आप स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। स्ट्रेटजी बनाने के लिए होता यह है कि जब भी हम किसी युद्ध पर जाते हैं, चाहे वो युद्ध की बात हो या फिर वो किसी परीक्षा की बात हो, होता यह है कि जब भी हम किसी प्रतियोगिता में जा रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामने हमारे कौन से शत्रु आने वाले हैं। जब हमें अनुमान हो जाता है ना कि शत्रु कौन से होंगे या कैसे होंगे, तो हम उनसे लड़ने का जो तरीका है या योजना है या स्ट्रेटजी है वो तैयार करते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ राजा दुर्योधन इस समय द्रोणाचार्य को सारी स्थितियों से अवगत कराए। और यहीं पर समाप्त नहीं होते। अगला जो 5वां श्लोक है, 5वें श्लोक में फिर से राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य का अन्य योद्धाओं से बताते हैं कि और कौन कौन से योद्धा हैं। 5वें श्लोक में वो कहते हैं, दृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। वे बताते हैं कि यहाँ पर दृष्टकेतु, यहाँ पर इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। वही उद्देश्य जो मैंने अभी आपको बताया था। 5वें श्लोक में भी राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं कि हमारे सामने ये योद्धा मौजूद हैं। 2 कारण है, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2 कारण क्या है? पहला कारण है कि युद्ध की आप स्ट्रेटजी बना लीजिए, कैसे हमें युद्ध करना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सब आपके ही शिष्य हैं, हमारे सबके रिश्तेदार हैं ये, तो इन पर प्रेम बरसाने की आवश्यकता नहीं है। ये युद्ध के उद्देश्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो हमें इनसे युद्ध करना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है। बढ़ते हैं 6वें श्लोक की तरफ। प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक में राजा दुर्योधन वही संवाद चला रहे हैं। राजा दुर्योधन का संवाद जो है आचार्य द्रोण से चल रहा है। आचार्य द्रोण से राजा दुर्योधन आगे कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एक महारथा। देखिए फिर वही, यानी कि योद्धाओं के विषय में ही बताते हैं। वो बताते हैं कौन है? पराक्रमी युधामन्यु मौजूद है सामने, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा मौजूद है हमारे सामने, और सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हमारे सामने मौजूद है। तो लिहाजा आचार्यवर, मुनिवर और मेरे गुरुवर, आप तैयारी कर लीजिए, हमें कैसे युद्ध करना है, कैसे इन लोगों का सामना करना है, आप ये स्ट्रेटजी बना लीजिए। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक हमें ये बताना चाहते हैं। इन गीता के इन श्लोकों से हमें ये भी सीख मिलती है, ये भी पता चलता है कि जब भी हम किसी युद्ध में जाएं अथवा किसी प्रतियोगिता में जाएं, चाहे वो प्रतियोगिता आपकी परीक्षा से संबंधित कोई कॉम्पिटिशन हो या फिर आप किसी क्रीड़ा यानी कि खेल प्रतियोगिता में मौजूद है, जब भी हम किसी प्रतियोगिता में जाएं तो सबसे पहले ये भी हम ध्यान रखें कि हमारे सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो कौन है।
जब हमें प्रतिद्वंदियों के विषय में पता होता है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर पाते हैं। आपको याद होगा फ़िल्म दंगल आपने देखी होगी कि दंगल मूवी में जब आमिर खान अपनी पुत्री जिसका कुश्ती का मुकाबला होने जा रहा था दूसरे देशों के पहलवानों से, तो उसने ये बताने का प्रयास किया था कि दूसरे देश के जो पहलवान हैं वो आपको कौन-कौन सी तरकीबों से हराने का प्रयास करेंगे। उस पहलवान के सभी दांव-पेच आपको पता होने चाहिए, तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमको भी अपने शत्रुओं, अपने प्रतिद्वंदियों और हमारे सामने जो भी मौजूद है, उसकी प्रत्येक चीज़ों के विषय में, उसकी निपुणताओं के विषय में, उसकी विशेषज्ञता के विषय में पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी मुकाबले में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।